आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। कैसे अपना उनकी अनुभूति कैसी होती होगी सिद्ध भगवान की? नमोस्तु महाराज। प्रश्न बहुत अच्छा है। चौथे गुण स्थान को मेजर बना करके यह प्रश्न उठा है। चौथे गुण स्थान में चारित्र के दृष्टिकोण से वह जरा भी धर्मात्मा नहीं है। सम्यक्तों की दृष्टिकोण से मात्र वह धर्मात्मा कहलाता है। जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक सम्यक्त और चारित्र ये दो ही मुख्य हैं, क्योंकि इन्हीं को साधा जाता है, इन्हीं की तरक्की की जाती है और सम्यक दर्शन चारित्र का मूल आधार है। विदाउट सम्यक दर्शन के चारित्र धर्म की उत्पत्ति होती ही नहीं, क्योंकि हमने कई बार कहा है कि सम्यक तो धर्म का प्रथम द्वार है, सेकंड द्वार है चारित्र। यूं कहना चाहिए वो बहुत बड़ा सुंदर द्वार है। जैसे कलाकृति वाला कोई क्षेत्र पर आप जाते हैं, द्वार को ही इतना सजा सजा करके निर्मित किया जाता है, द्वार को देख करके अंदर मंदिर कैसा होगा आकर्षित होकर के वह भीतर प्रवेश करने के भावों को जगाता है। जिसको सम्यक दर्शन का रुचि पता चल गया, उसको नियम से चारित्र के प्रति श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, श्रद्धा सब कुछ जग जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि सम्यक दर्शन को प्राप्त कर चुका है लेकिन चारित्र धर्म के प्रति निष्ठावान नहीं है, श्रद्धावान नहीं है। वो प्रति समय छटपटाता है चारित्र धर्म के लिए। कोई व्यक्ति यात्री मंदिर दर्शनार्थ गया और द्वार को ही देख करके लौट के आया, ऐसा कभी नहीं होता। द्वार को देखकर मंदिर प्रवेश के भाव आना चाहिए, द्वार भी इतना सुंदर होना चाहिए। मंदिर का द्वार इतना सुंदर तो मंदिर कितना सुंदर, द्वार और मंदिर दोनों सुंदर तो भगवान कितने सुंदर। इस प्रकार सम्यक दृष्टि जीव जो धर्मात्मा होता है, धर्मात्मा का मतलब अपने आत्मा के सद्गुणों को जगाने के प्रति निष्ठावान, श्रद्धावान। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव विदाउट चारित्र, सम्यक तो धर्म के चारित्र धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता। चारित्र धर्म तो मंदिर है, सम्यक दर्शन द्वार है, तो चारित्र धर्म तो मंदिर है। और भगवान की मूर्ति है तो वह चारित्र और ज्ञान की साक्षात अनुभूति का नाम है। जहाँ पर रागादि भावों का अभाव हो चुका है, वहाँ क्षायिक चारित्र धर्म की अनुभूति होती है और इसकी गंध, चारित्र धर्म की गंध श्रेणियों में ही मिलना प्रारंभ होता है।
छाई का 8वें गुणस्थान में प्रकट होकर 13वें गुणस्थान में उसका संपूर्ण आस्वादन चखने को मिलता है। फिर भी एक अंश मात्र में कोई कमी जरूर रहती है, क्योंकि आश्रव और बंध के संपूर्ण प्रक्रिया को रोकने का नाम चारित्र धर्म है, और वह 13वें गुणस्थान में नहीं हुआ है। आश्रव और बंध यदि होता है तो कषाय के माध्यम से और योग के माध्यम से। बंध 4 प्रकार का होता है। स्थिति बंध, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। बंध 4 प्रकार का, और चारों प्रकार के ये बंध 2 पर डिपेंड है। 2 बंध कषाय पर डिपेंड है और 2 बंध योग पर डिपेंड। ये बड़ा रहस्य है, ये आत्मा का विज्ञान है, आत्म साइंस है। इसका रिसर्च में उतरते 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 जाओ, बहुत आनंद आता है। लग जाओ आत्म कल्याण के क्षेत्र में और तत्व का चिंतन मनन करते चले जाओ, बहुत आनंद आएगा। जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रदत्त यह अमूल्यतम ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, तर्क कर्म सिद्धांत का, आत्म तत्व का ज्ञान अद्भुत है। यही दुनिया में कहीं नहीं मिलता, यही दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता। केवल मिलता है तो भगवंतों की वाणी को सुरक्षित रखा है अपने आचार्य परमेष्ठियों ने। आचार्य परमेष्ठियों की इन वाणी को पढ़ने से अद्भुत आनंद आता है। दुनिया को भूलकर धर्मात्मा इस वाणी के रसस्वादन में डूब जाता है तो असंख्यात गुणित कर्म निर्जरा कर डालता है। विशुद्धि परम सीमा पर होती है। अब देखिए, अपनी आत्मा को प्रत्यक्ष हम किसी रूप में देख रहे हैं तो संसार पर्याय के रूप में देख रहे हैं। संसार में तो अनादि से है, वैभाविक परिणति भी अनादि है। मिथ्या तो भाव अनादि, मिथ्यात्व अनादि, कषाय अनादि, योग अनादि, प्रमाद अनादि, अज्ञान अनादि। जो भी वैभाविक परिणति जो है वो सब अनादि है, सब अनादि है। जैसे खदान में अशुद्ध सोना अशुद्ध ही था, अशुद्ध ही है, लेकिन खदान के उस सोने को निकाल करके यदि प्रक्रिया दी जाए तो वह 100 टन सोना बनकर मूल्यवान बन जाता है, कीमत बढ़ जाती है। ऐसे ही आत्म साइंस है। जैन दर्शन का अर्थ होता है केवल आत्म साइंस। भौतिक साइंस तो यूं ऐसे ही बता दिया है, भौतिक साइंस, पर आत्मा का साइंस मुख्य रूप से है। जो आत्मा को जानता है वो लोक और अलोक को भी जान लेता है, बैठे बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और इसके लिए त्याग और तपस्या की आवश्यकता है। उस त्याग और तपस्या की प्रति निष्ठावान 4था गुण स्थान से प्रारंभ होता है। आत्म तत्व के प्रति रुचिवान, श्रद्धावान यदि कोई होता है तो सम्यक दृष्टि मात्र होता है। मिथ्यात्व के काल में मिथ्या दृष्टि को आत्मा की रुचि मालूम नहीं होती। बहुत अद्भुत तत्व है
समझने योग्य है। बार बार चिंतन करो, पता चलेगा। चौथे गुणस्थान में देखिए, द्वार पर ही खड़ा है, मंदिर अभी देखा नहीं। चारित्र मंदिर है। भगवान की मूर्ति तो भगवान है। भगवान बनते कैसे? संसारी प्राणी चारित्र धर्म का और सम्यक तो धर्म का पालन करने से। जो सम्यक दर्शन की अनुभूति नहीं करता है, उसको मंदिर का द्वार भी पता नहीं। मंदिर तो दूर की बात है, मंदिर का द्वार भी पता नहीं। इसलिए कहते हैं ना, नित्य देव दर्शन करो, नित्य देव दर्शन करो, नित्य मंदिर जाओ। क्या लाभ है? देव दर्शन, भगवान की पूजा, भगवान की आराधना, इसमें लगे रहो। लेकिन ध्यान रखना, ये बाहर का मंदिर, बाहर का द्वार है। बाहर के द्वार पर क्यों जाओ? भीतर के द्वार पर जा सको। भीतर भी एक मंदिर है, उसका सुंदर द्वार है। मंदिर तो बहुत ही सुंदर है। द्वार और मंदिर इतना सुंदर तो भगवान कितना सुंदर। भीतर जाओ, पता चलेगा। अद्भुत है साइंस, आत्म तत्व ही अद्भुत है। और इसको जानने से ही भगवान बन सकते अपन। नहीं तो दर दर ठोकर खाते हुए, भटकते हुए अनादिकाल व्यतीत हुआ है। बाहरी मंदिर का तो अनंतों बार दर्शन किया होगा, लेकिन बाहर का ही किया, भीतर का एक बार भी नहीं किया। और इसलिए जितने भाव में बाहर के मंदिर, बाहर के दर्शन किए हैं, वो व्यर्थ तो नहीं जाते, लेकिन संस्कार अवश्य आते चले जाते हैं। भले ही भीतर का जो मंदिर है, जो मंदिर का द्वार है, उसका मार्ग पता न चले, लेकिन बाहरी मंदिर का दर्शन भी हमारे लिए व्यर्थ नहीं है। बाहर के मंदिर का दर्शन भी जो प्रतिनित्य करता है, वो नरक नहीं जाएगा, निश्चित बात है। तिर्यंच गति नहीं जाएगा, इतना से तो बचेगा। मंदिर जाओगे तो मंदिर जानने वाला बाहरी मंदिर का दर्शन करने, आत्म तत्व को बिल्कुल नहीं जानता, मिथ्या दृष्टि है, शून्य है। लेकिन बाहर के मंदिर का भी नित्य दर्शन करता है, और वीतरागी प्रभु के मुखारविंद को देख करके आत्म तत्व का दर्शन भले ही ना हो, लेकिन फायदा है। भौतिक रूप से तो फायदा है, लेकिन परमार्थ रूप से यदि कोई फायदा है तो संस्कार जरूर आते हैं। इसलिए नित्य बाहरी मंदिर का भी दर्शन करो। यह उपदेश हमारे जैन ग्रंथों में मिलता है। तुम्हारा मेन टारगेट भीतर के मंदिर का दर्शन करना है, इसलिए मंदिर जाना है। लेकिन कोई भव्यात्मा जा पाता और कोई जा भी नहीं पाता। आत्म दर्शन के लिए ही भगवान का दर्शन है। केवल भगवान के दर्शन के लिए भगवान का दर्शन नहीं है। आत्म तत्व का दर्शन मुझे भी करना है। मेरी आत्मा में भी प्रभु बनने की शक्ति है और भगवान बनने की शक्ति है। इस कारण से ही मुझे मंदिर जाना है।
वहाँ के मानस स्तंभ का दर्शन, वहाँ का मंदिर का दर्शन, प्रभु का प्रदक्षिणा, पूजा अभिषेक नित्य होना चाहिए। इसमें दो लाभ हैं। कदाचित आत्मा के संस्कार बढ़ जाए तो बढ़ जाए, क्या कह सकते हैं। भव्य जीवात्मा जग जाता है। आप लोग एक भजन में बोलते हैं, जीवन के किसी पल में वैराग्य उपज जाए क्या भरोसा। हाँ, किसी भी जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, उपजेगा। इसलिए मंदिर जाओ, दर्शन करो। और यदि बाहरी मंदिर का दर्शन करते करते भीतर की मंदिर का भी दर्शन हो गया तो जीवन सार्थक हो गया, धन्य हो गया। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। 3 लोक की सारी संपदा मिल गई इसमें। अरहंत भगवान के चरणों में सारी दुनिया की संपदा लोटपोट है। समूह शरण की रचना जो देवलोक करते हैं, इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर देख कर के ही संसारी प्राणी अचंबा करते हैं। ऐसा समूह शरण, दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो समूह शरण में ना हो। और उससे दुनिया में अच्छी अच्छी चीजें होंगी। चीजें अच्छी है, सोना है, पर सुगंध नहीं। स्वर्गों में है, दुनिया में हर जगह चक्रवर्ती भी कहते हैं, षटखंडाधिपति, मैं इतने बड़े चक्रवर्ती पद जन्म लेने के पश्चात भी मुझे अधूरा लगता है। ये संपदा बहुत छोटी है, इससे बड़ी संपदा और भी कहीं होगी। उस संपदा का दर्शन मैं कब करूं? उस संपदा के बारे में कौन परिचय देगा? मैं किससे सुनूं? आखिर चक्रवर्ती की संपदा से भी बड़ी संपदा देवलोक में रहने वाले इंद्र आदि के भौतिक सुख से, सुख संपदाओं से बड़ी संपदा सर्वार सिद्धि के अहमेंद्रों से भी उल्लंघित करने वाला शारीरिक सुख से भी अत्यधिक सुख, सातिशय सुख कहाँ है? कहाँ है? कहीं बाहर नहीं, आत्मा में है। आत्मा के स्वभाव का है, स्वभाव में है, और स्वभाव का दर्शन होना चाहिए। आत्मा का स्वभाव संसार रहित स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव विभाव परिणति से सर्वथा मुक्त है। आत्मा का स्वभाव अनंत गुणों का धाम है, जहाँ पर संपूर्ण आत्मा के सद्गुण प्रकट हो चुके हैं। अनंत गुण जहाँ प्रकट हो जाते हैं, आत्मा अपने स्वभाव का जीवन जी रहा होता है। जितने भी गुण खिलना चाहिए, एक पेड़ है, अपूसाम का पेड़ है, मान लीजिए। अपूसाम तो यूपी में बहुत दूर से आते हैं। अपूसाम का पेड़ है, मान लीजिए। जितने पेड़ की जितनी सेवा हुई है, जितना समय दिया है, किसान कहता है अब की बार तो पेड़ में अधिक से अधिक संख्यक फूल बनेंगे और पेड़ आम देगा। बड़ी निष्ठा और श्रद्धा के साथ उस पेड़ की सेवा किसान जितनी करता है, पेड़ भी उस सेवा से प्रसन्न होकर
अपूस आम देता है और आम तौर पर वह साहूकार बन जाता है। आम तौर पर आम बेच बेच करके साहूकार तो बनता है। और आम लगे तो ऐसे लगे, ऑर्गेनिक लगे, और उसमें भी अपूस, फिर तो सोने में सुहागा। आप गाय के गोबर से उसमें भी विधिवत अच्छी तरह से टॉनिक के रूप में अगर खाद तैयार किया जाए और मीठा मीठा पानी उस पेड़ को दिया जाए, तो देख लीजिए उस पेड़ के आम को खा करके सोने में सुगंध, सोना तो है ही, सोने में सुगंध जैसा भरपूर आम लग जाएंगे। एक भी टेस्ट करोगे तो खरीदने वाला, टेस्ट के रूप में देखने वाला, उस बेचने वाले आदमी से कहता है ये जितने भी आम हैं निकाल के रख दो एक तरफ, किसी को नहीं बेचना, मैं ले जाऊंगा। माल अच्छा होता है तो इतना सा भी टेस्ट ले लो, पता चल जाता है, पता चल जाता है। ऐसा ही सम्यक दर्शन का जिनको टेस्ट लग जाता है, चौथा गुणस्थान का प्रश्न है, चौथे गुणस्थान में अपूसाम का टेस्ट पता चलता है, ऑर्गेनिक होता है। बाकी हम देव दर्शन करते, पूजन करते, बाहरी मंदिर का अनंतों बार दर्शन किया, वो अपूसाम नहीं। अगर दोनों की महिमा अपने जीवन में जगी हो, भीतर का भी मंदिर द्वार पता है और बाहर का भी पता है, वो तो अपूसाम है। अपूसाम की भंति स्वादिष्ट और वो ऑर्गेनिक है। बाहर का करोगे ऑर्गेनिक नहीं है, हाइब्रिड है। सम्यक दर्शन उत्पन्न करके यदि देव दर्शन करते हैं तो अलग आनंद आता है। ये आनंद जरूर चौथे गुणस्थान में है। और एक सद्गुण का दर्शन हो रहा है, केवल एक गेट का ही दर्शन किया है। मंदिर प्रवेश द्वार ही इतना सुंदर है, लेकिन अपूस है। उस गेट में ये महिमा होती है। यहां क्यों रुकते हो, चलो अंदर। वो गेट कह रहा है यहां मत रुको, मेरी सुंदरता को देख करके यहीं बैठ गए तुम, नहीं चलो भीतर चलो। अभी चारित्र रूपी मंदिर को देखोगे, तुमको वहां का आस्वादन, वहां का आनंद, वहां का सुख अद्भुत है। चलो अंदर देखो तो। गेट ही कहता है, गेट ही आकर्षित करता है। अंदर जाकर के देखोगे तो और भी सुंदर है। उनको देखते देखते, किनको? चारित्र के मंदिर में प्रभु विराजमान है। वो स्वयं सम्यक तो ज्ञान और चारित्र से संपन्न है। यथा क्या चारित्र उनके पास है।
कषाय मुक्त दशा है, वीतरागी हैं, उनका सम्यक तो क्षायिक है, ज्ञान भी क्षायिक। अपने आप में सम्यक और ज्ञान ये दोनों परिपूर्ण है, विकसित है, किंतु चारित्र धर्म विकसित जरूर नहीं है, लेकिन विकसित कर रहे हैं। चारित्र धर्म विकास को प्राप्त नहीं हुआ, अभी होने वाला है। एक गुणस्थान और बाकी है, वहां पूर्ण होगा, क्योंकि बंध के दो कारण हैं, आश्रव के भी दो कारण हैं, कषाय और योग। 13वें गुणस्थान में कषाय नहीं है, संपूर्ण विजेता होने के कारण से चारित्र धर्म 50% विकसित हुआ है, क्षायिक की कोटि में आ रहा है, यथाख्यात की कोटि में आ रहा है, लेकिन विकसित 50%। क्यों कहना पड़ रहा है 50%? कषाय को जीत लिया, 50% काम हो गया, अभी योग बाकी है। योग अटका रहा है, योग कह रहा है मुझे भी यहां रहने के लिए जो परमिशन अनादिकाल से मिला था, बस मुझे जाने के लिए परमिशन दे दो, मैं निकल जाता हूं। लेकिन 13वें गुणस्थान में रहने वाले अरहंत भगवान योग को नहीं आदेश दे सकते तुम निकल जाओ, तुम्हारी आयु जितनी शेष है, मुझे आदेश नहीं दे सकते। लाखों वर्ष हो सकते, तुमको योग के साथ ही जीना है। आयु कर्म जब तक शेष है, चाहे लाख वर्ष हो, करोड़ वर्ष हो, कर्म भूमि की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? पूर्व कोटि। पूर्व कोटि आयु क्या कहलाती है? कई करोड़ों का, करोड़ों की संख्या है वो, कई करोड़ वर्ष जीवन है। और केवल ज्ञान कब होता है? 8 जन्म के पश्चात 8 वर्ष अंतर्मूर्त बड़े होने के बाद, गर्भकाल से भी ले सकते उसको, 9 माह भी उसी में शामिल है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त व्यतीत होने के बाद अगर केवल ज्ञान किसी को हुआ, पूर्व कोटि जीवन तक केवल ज्ञान की अवस्था में जीना पड़ेगा। आयु ही कम हो बात अलग है, और किसी किसी का आयु कम भी होती है चौथे काल में। 8 साल अंतर मूर्त की ही आयु को बांध करके कोई जीव आया हो, उनको 8 साल अंतर मूर्त के पश्चात निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। 8 साल अंतर मूर्त के पश्चात निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है वो आत्मा। बड़ा हो गया, विशुद्धि बढ़ गई, वैराग्य हो गया, दीक्षित हो गया, 8 साल अंतर्मूर्त व्यतीत हुआ था, अंतिम अंतर्मूर्त में विराजमान है। सारे इन गुण स्थानों को पार करने में कितना समय लगेगा? अंतर्मूर्त पर्याप्त है। और ये मिथ्या दृष्टि भी जीव हो,
दीक्षा लेते ही सप्तम गुण स्थान बनेगा। सप्तम गुण स्थान, छठा सप्तम दोनों, आठवां गुण स्थान, नौवां गुण स्थान, 10वां गुण स्थान, 10वें से सीधा 12वें गुण स्थान, 13वें गुण स्थान में जाएगा। अंतर्मूर्त के भीतर सबको निपटा के चला जाएगा, शुद्ध अवस्था को प्राप्त करेगा। मोक्ष की प्राप्ति के लिए, सिद्ध भगवान बनने के लिए बहुत बड़ी उम्र की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी आयु की भी जरूरत नहीं है, बहुत त्यागी और तपस्वी होने के लिए भी ये भी जरूरत नहीं है। अपेक्षित है राग द्वेष को रोकना। ये पुरुषार्थ, ये कला अगर आपके पास है, एक भी उपवास के बिना 8 साल अंतर्मूर्त के पश्चात दीक्षा लिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के आराधना में लगे, आत्मा में आत्मा को रखकर आत्मा में ही डूब गए, सिद्ध अवस्था प्रकट हो गई। यहाँ कोई न एक तप, न कोई परिचय, न कुछ भी नहीं। ये राग द्वेष आदि को जीतने के लिए ही ये परिचय है। जो भी अपन धर्म के नाम से कुछ चेष्टाएं करते हैं, यौगिक चेष्टा और मानसिक चेष्टा, वाचनिक चेष्टा, मंदिर दर्शन से लेकर जो भी आप धर्म के अनुष्ठान करते हैं जीवन भर, काय के लिए, क्या उद्देश्य? राग द्वेष को रोकने के लिए। और ये राग द्वेष को रोकने के लिए कितना समय चाहिए? अंतर्मूर्त पर्याप्त, रोका जा सकता है। आज पंचम काल में हीन सनन है, हीन सनन होकर के भी क्या हम राग द्वेष को जीतने में असमर्थ हैं? त्याग तपस्या विशेष रूप से करने के लिए शारीरिक शक्ति कम पड़ सकती है, शारीरिक आयाम कम पड़ सकता है, लेकिन राग द्वेष को रोकने के लिए भी क्या सनन की जरूरत है? यही समझ में आना चाहिए। धर्म किसको कहते हैं? राग द्वेष आदि से परे होकर जीवन जीने का नाम धर्म है। और वो कला अगर पता चल गई, कला सीख गए, उस राग द्वेष से रहित वीतराग दशा का नाम ही सर्वोत्कृष्ट परिचय है। वो परिचय का फल है। परिचय अभी मत कहो उसको। परिचय भी किस लिए? राग द्वेष आदि को जीतने के लिए। उपवास किस लिए? राग द्वेष आदि को जीतने के लिए। एकासन किस लिए? राग द्वेष आदि को जीतने के लिए। आहार किससे लिए? क्यों भोजन करते आप? राग द्वेष को जीतने के लिए भोजन करते हो। पता रहना चाहिए ना। ये भोजन करते समय भी राग द्वेष कर रहे हैं। बताओ, कल उपवास था, आज गुस्सा आ रहा है, क्यों? घर वालों पर गुस्सा, इसमें वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, लो राग द्वेष हो रहा है। आप भोजन क्यों करते हैं? इतना तो समझ लो।
राग द्वेष को जीतने के लिए भोजन है या कषाय करने के लिए भोजन है? खूब पेट भर खाया, 24 घंटा कषाय करने में रेडी हो गए, पहलवान बन गए। आ जाओ, अब लड़ना हो तो मेरे साथ। राग द्वेष आदि को जीतने के लिए ये भोजन होता है। 24 घंटे तक रत्नत्रय धर्म वीतराग हो, सराग न हो, वो भी वीतराग। मेरा धर्म, मेरा रत्नत्रय धर्म ही राग की अनुभूति न करे, उसके लिए मुनियों के लिए कहा भगवान ने, तुम एक ही बार खाओ, 2 बार खाओगे तो प्रमाद आएगा। जरूरी नहीं तुमको, तुम श्रमण हो, वो श्रावक है, वो मेहनत करता है, 2 बार चाहिए। वो दौड़ता है, भागता है, खाना पच जाता है, पुनः चाहिए। तुम दौड़ते नहीं, भागते नहीं, एक ही जगह बैठना है तुमको, एक बार खाओ। और काय के लिए खाओ? रत्नत्रय धर्म को राग द्वेष आदि से परे रखकर जीवन जीने के लिए एक बार भोजन करो। और राग द्वेष को जीतने के लिए भोजन करना ही पड़ता है, ये भी नियम नहीं है। अगर तुम्हारी आयु लंबी है, जीना पड़ेगा शरीर के साथ। आयु छोटी है, 8 साल अंतर्मुहूर्त की है, अंतर्मुहूर्त की है, दीक्षा के पश्चात तुमको भोजन भी नहीं करना, वैसे ही चली जाओगे राग द्वेष आदि को जीत कर। देखिए भरत चक्रवर्ती, कितनी चिंता, 96,000 रानियां, उनके बच्चे कितने होंगे फिर? 96,000 तो एक गांव की जनसंख्या नहीं रहती। 96,000, 1,00,000, और 1,00,000 हो तो वो डिस्ट्रिक्ट बन जाता है। चक्रवर्ती अपने परिवार से कितने बड़े परिवार वाले हैं, कितना बड़ा ज्वाइंट फैमिली। चक्रवर्ती से बढ़कर ज्वाइंट फैमिली उदाहरण भी नहीं मिलेगा धरती पर। और उस उदाहरण को उल्लंघित करने वाले ये दुनिया में कभी पैदा नहीं हुए। कितनी बड़ी ज्वाइंट फैमिली। जितनी बड़ी फैमिली होती है उतनी चिंता होनी चाहिए माता पिता को, इसको कैसे निभाएंगे, कैसे शादी होगी, कैसा क्या होगा, इतने सारे बच्चे, इतने सारी, किधर ध्यान देना। चक्रवर्ती को टेंशन है, 96,000 रानियों को टेंशन है। और चक्रवर्ती के भाई भी होते हैं कि नहीं? होते? कहाँ? कौन होते? चक्रवर्ती के भाई हो सकते हैं, चक्रवर्ती के भाई हो सकते हैं, पुत्र हो सकते हैं, उनकी रानियां हो सकती है। ये परिवार नहीं क्या? चक्रवर्ती तो मिलके जीवन जीना चाहता है। वो कहता है मेरा परिवार तो बहुत छोटा है, मैं तो आर्य खंड में जन्मा,
ये आर्य खंड में रहने वाला जितने भी अन्य प्रजा है मेरे परिवार के हैं। वसुधैव कुटुंबकम, मेरे परिवार के हैं। आर्य खंड के भी मेरे परिवार के, म्लेच्छ खंड के भी मेरे परिवार के। और म्लेच्छ खंड कितने? 5। 6 खंड के अधिपति हो गए तो 5 म्लेच्छ खंड इससे बड़े बड़े। 5 म्लेच्छ खंड, 1 आर्य खंड, कितने लोग हो गए, कितने राजा हो गए, कितने देश हो गए, कितनी प्रजा हो गई। चक्रवर्ती उनसे परिचित ही नहीं रहता, लेकिन भावना देखिए कितनी विशाल भावना उनकी। इस धरती पर जितने भी मानव हैं वो मेरे हैं, मैं किसी का शत्रु नहीं हूं। वसुधैव कुटुंबकम, धरती मेरी है। बताइए, मैं जहां तक जा सकता हूं वो धरती मेरी है। म्लेच्छ खंड, म्लेच्छ खंड भी मेरे, वो कोई दूसरे के नहीं। मैं उनका हूं और वे मेरे हैं, मेरे परिवार के हैं। और चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए जब जाता है तो देखिए, दिग्विजय के लिए जब जाता है तो कहीं हथियार लेकर के उनको हरा करके उनके धन संपत्ति छीन करके ले आने के लिए गया था क्या? म्लेच्छ खंड को जीत लिया, ये जरूर कहा जाता है। क्या युद्ध किया? कहीं एक भी जगह युद्ध नहीं होता। फिर सेना लेके जाता है कि नहीं? काय के लिए? लड़ने के लिए, आदेश देने के लिए नहीं। धन संपत्ति और वैभव साथ चलता है। चक्रवर्ती जहां हो उनकी छाया है, वो वैभव चलेगा। मैं जा रहा हूं तो श्रावक रहेगा, मैं कहीं भी क्यों न जा रहा हूं। क्यों? मैं मना भी करूं तो आने का कोशिश करेगा। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? उनका वैभव है। दिगंबर गुरु का वैभव श्रावक, और अरहंत भगवान का वैभव देव, चक्रवर्ती, इंद्र, वो सब उनके वैभव है। लेकिन इस वैभव के बीच में रहते हुए भी वीतरागी भगवान वैभवातीत होते हैं। बाह्य वैभव से कोई राग नहीं, वीतराग अवस्था को जी रहे हैं। आत्म वैभव जिसको प्राप्त होता है, बाहरी वैभव कुछ नहीं लगता, वो तुच्छ लगता है। कुछ नहीं लगता, तुच्छ लगता है। ये कुछ भी नहीं है, ये मेरे काम में ही नहीं आने वाला है। आप लोग बाह्य वैभव में रच पच गए हैं। उसको अर्जन करने के लिए दिन रात निकलता है। चिंता होती है, आज इतना सा मिला, कल मिलेगा नहीं मिलेगा, भरोसा नहीं। कमा कमा करके इकट्ठा ही करते जाते हैं। चक्रवर्ती की कौन सी दुकान थी? क्या व्यापार करते थे चक्रवर्ती? पढ़ाई कितनी हुई थी?
चक्रवर्ती कहाँ किस स्कूल कॉलेज में पढ़ करके चक्रवर्ती बने? नहीं, पढ़ते ही नहीं। ये महापुरुष तो कोई नहीं पढ़ते, ये कक्षा भी अटेंड नहीं करती, यूकेजी तक नहीं पढ़ते। जो पढ़ना है पूर्व भाव में पढ़ के आते। तीर्थंकर भगवान, बोलिए, बचपन में माता पिताओं ने स्कूल में लगाया? घर में सिखाया? माता पिता से सीखे? नहीं, वो किसी से सीखते नहीं। जो कुछ सीखना है पूर्व भाव से सीख करके आए। और उस बालक से कुछ भी पूछो, तुमको पढ़ा सकता है। बालक पढ़ा सकता है। जो पढ़ना चाहो आओ उनके पास। जो जो पढ़ना था पढ़ करके आए हैं। हमको कहते हैं लोग, महाराज आप शास्त्र कभी पढ़ते हुए दिखाई नहीं देते। मैं शास्त्र जो पढ़ना था एक ही बार पढ़ करके खत्म किया है। अब शास्त्र खत्म हो गए तो जीना शेष है। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन ले आओ, धर्म का, तत्व का, सिद्धांत का, शास्त्र पढ़े बिना उत्तर कैसे दे रहा हूं? मतलब जो कुछ पढ़ना है खत्म हो गया है। और इसलिए शास्त्र जब भीतर है, आपको तो दिखते नहीं, भीतर की लाइब्रेरी दिख रही क्या? भीतर लाइब्रेरी है मुझे। जब हम बोलेंगे तब आता है, तब अंदाज होता है कि ये सब शास्त्र पढ़े होंगे। पर पढ़ते भी कभी नहीं दिखूंगा मैं, और जरूरत भी नहीं। अब तो जीना शेष है, बहुत पढ़ लिया। जीना शेष। अगले भाव में कुछ भी नहीं पढ़ूंगा मैं, वहां भी जीना शेष रहेगा और जीना प्रारंभ कर दूंगा डायरेक्ट। एमए कोर्स फाइनल, उसी में परीक्षा के लिए जाकर के बैठूंगा। अंतर्मूर्त बैठूंगा, अंतर्मूर्त में पेपर लिखकर बाहर आ जाऊंगा, देखूंगा रिजल्ट क्या आ रहा है। हाँ? हम शास्त्र पढ़े नहीं, पढ़ते हुए दिखते नहीं, आप हमसे क्या पढ़ पाओगे? हाँ? देखो, पढ़ पढ़ भई पंडित, ज्ञान हुआ अपार, निज आत्म की खबर नहीं, सब नकटी का श्रृंगार। किसी ने दोहा लिखी है, उसमें कहा है, बहुत पढ़ने से ज्ञान नहीं आता, थोड़ा पढ़ो और आत्मा में डूब जाओ। आत्मा में राग द्वेष आदि की परिणति को खत्म करने का नाम शास्त्र ज्ञान है। अगर वो खत्म हो चुके हैं तो आपको हर बात मालूम रहती है। राग द्वेष आदि को कैसे खत्म करना, यही सभी शास्त्रों में सिखाया है कि इससे कोई भिन्न भी सिखाया है? यही सिखाया, हर शास्त्र में यही है।
बस एक ही करना। बहुत पढ़ने से कोई मतलब नहीं। राग द्वेष से अपनी आत्मा की परिणति को कैसे दूर रखकर अपनी आत्मा की जिंदगी को जीना है, ये कला अगर हासिल हो गई तो उस कला के भीतर सारे सद्गुण जीवित हैं। आप पूछो सम्यक तो है क्या नहीं, सम्यक तो भी है। ज्ञान है क्या नहीं, ज्ञान भी है। चारित्र है क्या नहीं, चारित्र भी है। श्रद्धा है क्या नहीं, भक्ति है क्या नहीं, सब है। आत्मा के कितने गुण हैं। मोक्ष जब तक नहीं जाता है तब तक तो ज्ञान और चारित्र, सम्यक और चारित्र, ये अगर वीतराग हैं वो तो चलते फिरते भगवान का लघु नंदन है। हर्ष विषाद राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ शोक दुख हर्ष विषाद संयोग वियोग में सदा समता, इसका जीवन जो साधक जी रहा होता है वो चलता फिरता भगवान इस धरती पर। इससे बड़ा जैन धर्म नहीं है। सबसे बड़ा जैन धर्म है तो ये है, आत्मदर्शन ही जैन दर्शन है। आत्मा को भगवान बनाने की प्रक्रिया कला सिखाने वाले धर्म का नाम जैन धर्म है। राग द्वेष आदि के ऊपर विजय करना। आश्रव और बंध का कारण राग द्वेष है, और एक है तो योग है। जैन दर्शन दो ही बात सिखाता है, कषाय को जीतो और योग को भी जीत लो। कषाय और योग ये दोनों काबू में आ गए तो आप निश्चित रूप से सिद्ध भगवान बनोगे, अरहंत भी नहीं। साधु बनकर कषाय को जीतना होता है और भगवान बनकर योग को जीतना होता है। दो बात ख्याल में रखो, तुम प्रतिमाधारी बनोगे, सम्यक्त्वी बनोगे, क्या जीत रहे आप? कषाय। चारित्र धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, क्या जीत रहे हैं आप? कषाय। क्योंकि कषाय चारित्र का घातक है ना। चारित्र धर्म का घातक कौन है? कषाय। चारित्र के द्वारा कषाय को जीतना है और सम्यक्त्व के द्वारा मिथ्यात्व को जीतना है। कुमार्ग पर विजय, उल्टी बुद्धि, उल्टी श्रद्धा, अविवेक, आत्मज्ञान से शून्य, आत्म तत्व में अरुचि, ये मिथ्यात्व का लक्षण है। सम्यक्त्व के माध्यम से मिथ्यात्व को जीत लिया, जगन्य जैन बन गए। जगन्य, जगन्य अंतरात्मा बने ना, यही जगन्य जैनत्व है। पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान में तो अजैन है जीव। कोई भी आत्मा हो, सभी अजैन। और मिथ्या तो हिंसा का रूप है और सम्यक तो अहिंसा का रूप है। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा के द्वारा हिंसा पर विजय।
न उठना, न बैठना, न कहीं जाना। विजय भागा दौड़ी नहीं। यहाँ तैयारी है क्या? युद्ध लड़ोगे? है तैयार? कहीं तैयारी कर रहे हो? हम जो लड़ते हैं दूसरे से लड़ रहे हैं, या ज्ञानी? जिसके साथ लड़ना है वो भीतर है, बाहर नहीं, भीतर है। अरिहंत परमेष्ठी को अरिहंत क्यों कहा? अरि अरि शत्रु। कौन शत्रु? बाहर का है, भीतर का? कौन है वो? भोजन करते समय भी राग द्वेष हो रहा है। भोजन करते समय तो कम से कम अरि को मत बुलाओ। अरिहंत बनने के लिए भोजन कर रहे हो। और भोजन के काल में ही अरि का निमंत्रण दे रहे हैं। देखो, भोजन करते समय जिसको कषाय होती है ना, नहीं करना चाहिए। जीतने के लिए ये सूत्र याद किया करो। इतना सुनते हो यहाँ, भोजन करते समय याद आना चाहिए कि मैं भोजन क्यों कर रहा हूँ। अरि को जीतने के लिए। अरि यानी कौन? कषाय मेरा अरि, मिथ्या तो मेरे लिए अरि। ये राग द्वेष आदि मेरी प्रवृत्ति को बिगाड़ देते हैं। ये प्रवृत्ति परिणामों पर गलत असर कर रहा है। इसी को जीतना है, इसलिए भोजन कर रहा हूं। भोजन के एक एक ग्रास पर ये चिंतन करो। हम करते हैं, आप लोग करते हो न करते हो कोई। एक एक ग्रास को व्यर्थ जाने नहीं देते। सार्थक बनकर ही अंदर जाए वो, और रसायन बन जाए जाकर के। इस ग्रास से जो भी रस, रक्त इत्यादि बनेंगे वो सब वीतरागता की सिद्धि में परमाणु तैयार हो जाएं, वो उसके काम में आ जाए। एक एक ग्रास पर चिंतन करो। मैं वीतराग बनने के लिए भोजन कर रहा हूं, मैं वीतराग बनने के लिए भोजन कर रहा हूं। मैं कषाय नहीं करूंगा, 24 घंटे तक वीतराग अवस्था में रहने के लिए खाऊंगा। शांत होकर के खाओ, वो रसायन बन जाएगा, औषधि बन जाएगी, सारे रोग दूर होंगे। डॉक्टर भी कहते हैं भोजन करते समय कभी भी चिंता सहित होकर भोजन मत करना। शांत होकर के भोजन करो, अपने आप में तटस्थ, या तो चिंतन में रहो। पानी आया वीतराग बनने के लिए, औषधि आई वीतराग बनने के लिए, ग्रास आया वीतराग बनने के लिए, सब्जी आई वीतराग बनने के लिए। सब वीतराग 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 वीतराग, वीतरागता में जीवन डूब गया। भोजन वीतरागमय हो गया, शरीर वीतरागमय हो गया, आत्मा भी वीतरागमय हो गया। ऐसा चिंतन करो। मूलाचार में लिखा है श्रमणों के लिए, तुम रत्नत्रय धर्म की रक्षा के लिए एक बार भोजन करो, 2 बार नहीं। उठो तो एक ही बार उठो, 2 बार मत उठो। टाइम 2 हैं, लेकिन उठना एक ही बार। लोग कहते हैं महाराज 2 टाइम है भोजन लेने के लिए,
सुबह ये ले लो, शाम को और हम दे देते हैं, ले लो। ऐसा आदेश नहीं। मूलाचार में कहा है आहार ग्रहण के लिए 2 वेलाएं, मध्याह्न उठ सकते और सुबह भी उठ सकते। 2 टाइम उठ सकते हैं, लेकिन 2 बार नहीं। टाइम 2 है, उठना 1 बार है। अलाभ होने पर, एक दिन अलाभ हुआ, दोपहर में आकर के श्रावक कहने लगे महाराज आप 2 टाइम उठ सकते हैं। मैं तो भोजन के निमित्त से 1 ही बार उठता हूं। अलाभ हो गया तो फिर अलाभ को फिर लाभ लेने के लिए कोशिश करूं। अलाभ में फिर लाभ खोजूं? नहीं, 2 बार नहीं। आहार के निमित्त से उठेंगे तो 1 बार उठेंगे, या तो सुबह या तो दोपहर, मध्याह्न में। ये मूलाचार में कहा है। मूलाचार में ये कहा है मुनि महाराज दिगंबर हो करके आहार ग्रहण करते हैं तो क्यों करते हैं? रत्नत्रय धर्म की रक्षा के लिए करते हैं। क्या है वो रत्नत्रय धर्म? राग द्वेष से रहित जीवन जीने की कला का नाम रत्नत्रय है। उसमें जीवन जीने के लिए दिगंबर साधु 1 बार भोजन करते हैं। भरमान भोजन का एक परमाणु भी वीतरागमय होने लगता है। भाव में चिंतन हो तो। और आप भोजन करते समय गुस्सा कर रहे हैं, भोजन करते समय भोजन के विषयों को लेकर के राग द्वेष हो रहा है। कहाँ है आत्मचिंतन? कभी 1 बार भी किया है क्या? नहीं किया। 1 बार भी जिंदगी में कभी आहार करते समय आत्मा का चिंतन नहीं किया कि मैं भोजन क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं। रत्नत्रय धर्म याद नहीं आता है क्या? याद आना चाहिए। समय हो गया है। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरू माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। जिनवानी माता की। जाने से पूर्व में भी कुछ अनुभूतियाँ होती हैं, वो कैसी रहती है कहने के लिए। अनुभूति तो होती है, सूखने की, कंठ सूखने की ही रहती है। जब थोड़े से 4 कदम और जाते हैं, घड़े भर भर करके लोग आ रहे थे। हाँ देखो, अब यहाँ पर पानी अवश्य मिलेगा, क्योंकि इस समय ये घड़े काय हैं, ये तो भरे हुए लग रहे हैं। तो काय से भरे बताओ? दूध से, पानी से।
तो इधर लोग जाते हैं और पानी लेकर के आते हैं। इसके द्वारा उसको और साहस आ गया। अब जब तालाब को ही देख लिया फिर तो उसका उत्साह और बढ़ गया। ये सब विश्वास के ऊपर और तात्कालिक भावना के ऊपर ये सब गति हो रही होती है। अब जब हम पूछते हैं, एक प्याला छान छान करके उसने तैयार कर लिया या एक लोटा तैयार कर लिया, अभी हाथ में है, अब ये जल ही है, ये भी विश्वास है। ठंडा भी है, ये भी विश्वास है। सब कुछ है, किंतु प्यास अभी बुझी नहीं। ऐसा ही मोक्ष मार्ग में होता है लगभग। उसी को कोई लोग समझ ले हमने अनुभूति की है, तो वो पागल है क्या समझदार है? बता, आप भी उसी में आ रहे हैं, इसलिए कोई नहीं जवाब दे रहा है? हाँ हाँ, इसका अर्थ ये हुआ, ऐसा कह नहीं सकता वो। फिर भी उसको देखो थोड़ा सा अनुभव अच्छा हो रहा है ना, अच्छा हो रहा, पहले की अपेक्षा से अच्छा हो रहा, लेकिन पीने का जो अनुभव होना चाहिए अभी नहीं होता। ऐसे ही कई लोगों को आजकल स्वाध्याय में समझाया जाता है और वह गट गट पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं पता नहीं, भावना की प्याला या शरबत की प्याला, बता दो आप। इसलिए जो व्यक्ति कुछ चल ही नहीं रहा है और वह कहे कि इधर पानी है ही नहीं, जो इतना ही हो सकता है, तो वे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। भ्रमित ऐसे कर रहे हैं, उसकी आस्था को तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। आज कुछ भी इसके आगे नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में वो अपने मत को पुष्ट करने के लिए अनेक व्यक्तियों के समूह को बढ़ाने में लग जाते हैं, किंतु जब उन्हें यह ज्ञात हो जाता है कि उन्हीं में से 4-5 व्यक्ति निकल जाते हैं, नहीं इसमें कुछ नहीं है, ये केवल भ्रमणा है, ये भ्रांतियां हैं, अनेक प्रकार की भ्रांतियां चलती है, उनमें से ये भी एक भ्रांति है। क्योंकि जो व्यक्ति चला नहीं और जो चल करके आया, पी करके आया, उसके साथ वह अपना संपर्क नहीं रखता है। इसलिए ये अनुभूति उसकी केवल भावना या श्रद्धान या ऊपर ऊपर है, और नहीं है तो वह अवश्य ही सीधा पहुंचना ही चाहेगा। आकाम गुरुपद नाम है, आकाम प्रभुपद नाम, आकाम गुरु तुम आवसो, करने मुझे आकाम। ये 11 अंगों और 14 पूर्व का अध्ययन किसी श्रुत केवली से ही करना प्रारंभ होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।